Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zair, and in today's video session we will be covering the prescribed qualification relevant experience which is required to be appointed as a drug inspector as mentioned in the Drug Act 1976 and in the relevant rules. If we look closely, the section 17 of the Drug Act 1976, it is written there, the federal government or the provincial government, I'm highlighting it. The federal government or a provincial government may, by notification in the official gazette, appoint such persons as it thinks fit, having the prescribed qualification to be the federal inspector or as the case may be the provincial inspector. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के वर्ड पे ज़रा आप फोकस कीजिएगा. प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मींस देयर मस्ट बी सम रूल्स, और रूल्स वो ही हैं जिन्हें हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में, पिछले जो 3 से 4 लेक्चर्स हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं. इस मैनुअल में भी आप उसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेटिंग के थोड़ा मसला था इन स्पेसिफिक रूल्स में, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं रूल्स. इधर हैं रूल्स, ठीक है, इन्हें हम देख लेते हैं. दीज आर द रूल्स. अब इसमें क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन है, मतलब सवाल क्या है हमारा? सवाल ये है कि इफ़ आई वांट टू बिकम अ फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन और experience I should possess. So we need to get the answer of that question. जब हम देखते हुए रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस. रूल नंबर 2 डेफिनेशन, इसमें आपको आपका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा. रूल नंबर 3 qualification of federal inspector. Okay, this rule or the understanding of this rule will address your query. Okay, so what is written there under sub rule 1? A federal inspector shall be a person who. अब उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन इसकी बताई जा रही हैं. क्या क्वालिफिकेशन है या ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए या अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हैज़ अ डिग्री इन फार्मेसी. ठीक, अब इसे वही हमें स्प्लिट कर करके पढ़ना है. आपके पास अब हम ये करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन हम रख लेते हैं ना, मॉडल अपने आप को बना लेते हैं. अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए? पहले सिनेरियो ये हैज़ अ डिग्री इन फार्मेसी. ठीक, और डिग्री इन फार्मेसी कहाँ से हो? फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, एक चीज़. और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब पाकिस्तान से बाहर की भी कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, रिकग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द फेडरल गवर्नमेंट. तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि आपके पास एक चीज़ तो फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए. आज कल फार्मडी की डिग्री है, फार्मडी से पहले बी फार्म की डिग्री थी, बी फार्म 4 ईयर था, और उससे पहले बी फार्म 3 ईयर का भी होता था, बैचलर इन फार्मेसी. तो डिग्री इन फार्मेसी हो, पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से कॉन्फर हुई हो, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी भी ऐसी हो जिसे फेडरल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती हो, या आज की तारीख में यूँ कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी है एचईसी को. मतलब एचईसी जिस यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करती है, उसकी अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री है तो इट विल बी कंसीडर्ड. अच्छा, इस मामले को थोड़ा सा और गहराई में अगर समझें, क्योंकि बात से बात निकलती है, तो हम इसको अभी क्लेरिफाई कर लेते हैं. अगर आपको देखना है कि रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं, तो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स के लिए आप रेफर करें फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट. ठीक है, सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर. आप इस लिंक को विजिट कीजिए pharmacycouncil.org.pk, और यहाँ पर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मौजूद होगी. अगर आपके पास डिग्री उन लिस्टेड इंस्टीट्यूट में से किसी एक इंस्टीट्यूट की है, देन यू विल बी कंसीडर्ड, और yes, you will be considered for the federal drug inspector, providing that you meet other prescribed requirements. So अब तक कुल मिला के बात ये हुई, फार्मेसी की डिग्री हो, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से हो, फेडरल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती हो, आज की तारीख में एचईसी, चूंकि रेगुलेटरी बॉडी है फार्मेसी काउंसिल, तो फार्मेसी काउंसिल जिसे रिकग्नाइज करेगी उसी को एचईसी भी रिकग्नाइज करेगी, और फेडरल गवर्नमेंट भी उसी को रिकग्नाइज करेगी. ठीक, ये बात हुई क्वालिफिकेशन की. क्वालिफिकेशन के बाद बात आ रही है, क्या बात आ रही है ज़रा पढ़ लेते हैं इसे. हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ और फॉर पीरियड्स. ठीक, एग्रीगेटिंग not less than 10 years practical experience in manufacture, testing or analysis of drug,
और नंबर 2 इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स का। अच्छा, यहाँ पर बात आ गई है कि 10 ईयर्स का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, मतलब ये सवाल आता है अपने ध्यान में कि 10 साल मुसलसल जॉब की हो, तो इसका जवाब यहाँ पर आ गया हैज़ फॉर अ पीरियड, या तो एक ही पीरियड हो 10 साल का एटलीस्ट 10 ईयर का और मोर, या पीरियड्स मतलब जॉब की, छोड़ी, जॉबलेस रहे, या कोई बिजनेस किया, कोई भी एक्टिविटी, मतलब टोटल आपका जो एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, टेस्टिंग और एनालिसिस का, आमतौर पर आप जॉब के थ्रू ही ये एक्वायर करते हो, या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, अगेन ये जॉब होती है, आपका बिजनेस नहीं होता। तो इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है या 10 ईयर से ज़्यादा है, चाहे आपने इकट्ठा काम किया हो, मतलब एक ही जगह पे काम किया हो, या एक जगह से एक जगह जॉब की स्विच किया और फिर आप आगे बढ़े, या आपने गैप के साथ 1 साल जॉब की, 6 महीने आपने जॉब नहीं किया, 2 साल आपने जॉब नहीं की, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से आप बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए तो आप कुछ ही और चीज़ की जॉब कर रहे हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ ड्रग है, वो इसमें शामिल नहीं है, तो आप उस गैप को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान वापस आते हैं, पाकिस्तान वापस आके आपने अगेन मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग की जॉब की है, तो अब ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। इन टोटल ये आपका एक्सपीरियंस है। फिर एक और सवाल जहन में आता है कि व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस विच यू हैव अर्नड आउटसाइड द पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका जब कुछ नहीं लिखा हुआ, लॉ साइलेंट है, तो मे बी आप इस एक्सपीरियंस को जो आपने पाकिस्तान से बाहर किसी मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने काम किया, आपने टेस्टिंग एनालिसिस में काम किया, तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। जो अभी फॉरेन कंट्री की बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए और ऐसी जॉब की जो मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। पाकिस्तान में वापस आके आपने जॉब की तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। इन शॉर्ट 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दैट वॉज अबाउट द एक्सपीरियंस। डिग्री आपके पास फार्मेसी की हो, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 10 साल का होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और एनालिसिस का। अच्छा, फिर अब सवाल आता है कि व्हाट अबाउट टीचिंग। इसने टीचिंग की है, 15 साल टीचिंग कर ली है, तो 15 साल टीचिंग वाला कंसिडर होगा? क्लॉज बी तो कह रहे हैं कि नहीं कंसिडर होगा। सेल्स मार्केटिंग में जॉब की है किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, काउंट होगा ये एक्सपीरियंस फॉर फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर? क्लॉज बी कहता है नो, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। आगे प्रोवाइडेड के साथ पढ़ते हैं, शायद हमें कुछ चीज़ मिल जाए। इसी तरीके से फार्मेसी में आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें काउंट होंगी? ये एक्सपीरियंस फेडरल इंस्पेक्टर के लिए होगा? अभी तक जो टेक्स्ट पढ़ा है, इन द लाइट ऑफ दिस टेक्स्ट, नो। ठीक, अब प्रोवाइडेड के साथ हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोवाइडेड में क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट the condition of experience may be relaxed in exceptionally deserving cases or for persons with higher qualification or where the candidate with requisite experience are not readily available। तो एक विंडो कर दिए, अगर आप ये सख्त कंडीशन रख देंगे ना कि फार्मेसी की डिग्री भी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, सम टाइम नहीं मिले आपको फेडरल इंस्पेक्टर, कभी आपको करना है कि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट करने, रिटायर्ड हो गए, आगे पीछे रिटायर्ड हो गए, आपको अपॉइंट करना है, लोग अब नहीं मिल रहे, तब क्या करेंगे? पोस्ट खाली रखेंगे? रखनी तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या, यहाँ गवर्नमेंट के पास प्रोविजन है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? अपॉइंटिंग गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट, किस इंस्पेक्टर की बात करें? फेडरल इंस्पेक्टर की, तो ये फेडरल गवर्नमेंट होगी। तो उसके पास प्रोविजन है कि इन केसेस में जब लोग नहीं मिल रहे हैं या कोई डिजर्विंग केस है, फॉर एग्जांपल हायर क्वालिफिकेशन है, पीएचडी बंदा है, पीएचडी बंदा है और तो उस स्किल्स हैं उसके पास, तो उस सूरत में आप एक्सपीरियंस की कंडीशन को रिलैक्स कर सकते हैं। एक सिनेरियो में बताता हूँ, पीएचडी बंदा है, ठीक है, लेकिन उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस 10 साल नहीं बन रहा, तो गवर्नमेंट इन टर्म्स ये कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंस रिलैक्स कर सकती है, ठीक है, ऑफ पर्सन विद हायर क्वालिफिकेशन। एक ये बात आ गई। इसके अलावा फिर हम ये बात करते हैं कि इसी तरीके से अगर आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, या जो आपने क्राइटेरिया रखा है, आप मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई क्राइटेरिया रखा है, टेस्ट रखा है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ डिग्री इन फार्मेसी एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर, टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, हर एक को तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं ना कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है लाजमन उनमें से सेलेक्ट करना है, नो। आप लोग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज पढ़ चुके हो, वो हर एक की बस की बात नहीं है। आप इंस्पेक्टर की पावर्स ही पढ़ चुके हो, दोनों चीज़ आप पढ़ चुके हो, तो उसके लिए आप ऐसे ही हर एक बंदा, हर वो बंदा जिसके पास फार्मेसी की डिग्री हो, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उसे फेडरल इंस्पेक्टर नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंकली थोड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये है ऐसा, कंसीडरिंग द ड्यूटीज विच वी हैव जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स।
तो उसके लिए टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इस सब के बाद भी अगर मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिला तो आप हायर क्वालिफिकेशन वाले के लिए एक्सपीरियंस की मद में रिलैक्सेशन करेंगे, क्वालिफिकेशन की मद में कोई रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। और अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा। और अगर फिर भी नहीं मिला तो फेडरल गवर्नमेंट ये कर कह सकती है कि किसी को ये कह रहे हैं कि बाय नोटिफिक चले मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कर्सर शायद कभी कभार डिस्प्ले नहीं होता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स मे बी स्पेसिफाइड इन दिस such notification appoint as ex officio inspector। अब ये टर्म आ गई एक्स ऑफिशियो, इसे जरा से देखेंगे कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है। ex officio inspector any officer of medical or public health department who is a registered medical practitioner or any officer who is working in the drug administration of a government who has a degree in medicine or science or pharmacy or any person having similar qualification working as a teacher in any pharmaceutical or medical educational institution। ओके अब यहाँ तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब तक जो हम ज़रा बात कर रहे थे और यह लग रहा था क्लॉज ए और क्लॉज बी में के बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं और जनाब फार्मासिस्ट ही फेडरल इंस्पेक्टर बन सकता है। अब इस प्रोवाइडेड में तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई टीचर है, जो भी हम बात कर रहे थे ना कि अगर टीचिंग की है तो वो नहीं बन सकता। तो भाई यहाँ तो टीचर की ही बात आ गई है कि टीचर फार्मास्यूटिकल या मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टीचर है वो भी बन सकता है। डिग्री इन मेडिसिन या साइंस, साइंस मीन्स बीएससी बंदा, ये भी बन सकता है। तो ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही कि ऊपर तो आपने क्लॉज ए में कहा डिग्री इन फार्मेसी, फिर आप 10 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि चलो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, हायर क्वालिफिकेशन का है, रिलैक्स कर दें एक्सपीरियंस की कंडीशन को, यहाँ तक ही बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने रखा है दो चीज़ें कर दी हैं, एक तो एक्स ऑफिशियल इंस्पेक्टर और एनी ऑफिसर हु इज़ वर्किंग इन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये पूरी डिटेल आप अभी पढ़ चुके हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो इनको ज़रा सा हम देखते हैं, इसको समझने के लिए देखें आज की तारीख में हम 2020 में से डिस्कस कर रहे हैं। 2020 में शायद ये बात हम रियलाइज़ ना कर सकें। आप ये देखिए रूल्स कब लिखे गए थे, ये रूल्स लिखे गए थे 1976 में। याद है ना, अभी आपने टाइटल देखा था 1976। तब 1976 की आप कंडीशन देखें, 1976 में फार्मासिस्ट थे कितने, फार्मासिस्ट कितने थे और 10 साल के एक्सपीरियंस वाले फार्मासिस्ट कितने थे, आप ये देखिए। क्योंकि देखिए ना, लॉ या रूल्स ऐसे नहीं बनाए जाते कि इसमें आप खुद फंस जाएं, हमेशा एक विंडो रखी जाती है। तो उस वक्त ये देखा गया है कि पाकिस्तान में फार्मासिस्ट हैं कितने, बहुत कम थे, और जो थे वो पाकिस्तान में रुकते नहीं थे। बहुत से लोगों की स्टोरीज आपने सुनी होंगी, बहुत से लोगों की स्टोरीज हमारे पास हैं, मैं किसी और की बात ही नहीं करता। आई हैव बीन ग्रेजुएटेड इन 2000, ठीक है, और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 3300 समथिंग है। मतलब सिंध में, पूरे सिंध में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद फार्मेसी एजुकेशन शुरू हुई सिंध में, मैं 3300 गालिबन समथिंग नंबर है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 3,500 ही फार्मासिस्ट मुझसे पहले बने। अब कितने प्रैक्टिसिंग है कितने प्रैक्टिस नहीं है, तो यहाँ पर बात समझ में आती है कि कितनी स्कॉलरशिप हुई 1976 में। अब तो ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, फार्मासिस्ट ज़्यादा हैं, तो अब कोशिश, अब प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस यही है, कोशिश ही की जाती है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसी को फॉलो किया जाए। यहाँ तक कंडीशन आई ही नहीं। इसको अगर हम जहन में रखेंगे ना कि इट वॉज रिटन इन 1976 व्हेन फार्मासिस्ट ढूंढना मुश्किल था, प्लस विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर लोग कम थे, तो उस वक्त तो ये बात समझ में आती है। आज की तारीख में ये बात होती नहीं है। बहरहाल चूंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इधर हमने टर्म एक छोड़ी थी एक्स ऑफिशियो की, और एक हमने एक बात की थी एनी ऑफिसर की। तो इसमें ये बात जहन में क्लियर रखें कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जिसके पास बीएससी की डिग्री हो, डॉक्टर हो, वो अप्लाई कर दे और उसे फेडरल गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर दे। नो, सिर्फ ये कंडीशन है कि कोई ऑफिसर होगा जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहा होगा फेडरल गवर्नमेंट को यकीनन। यहाँ पर बात हो रही है एक्स ऑफिशियो की, और यहाँ पर बात हो रही है एनी ऑफिसर की। एज अ टीचर हो, ये भी एनी ऑफिसर की कंटिन्यूएशन में ही जा रहा है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में डिग्री हो, इसमें मेडिसिन में, साइंस में या फार्मेसी में या सिमिलर क्वालिफिकेशन हो। या फिर बात हो रही है सिर्फ ऑफिसर की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंट का वर्ड लिखा हुआ यहाँ, ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई भी किया जा सकता है।
लेकिन सिर्फ ऑफिसर्स को, और ये कब होगा जब इंस्पेक्टर्स मिली, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के लोग नहीं मिल रहे, या क्वालिफिकेशन के लोग मिले लेकिन दे आर नॉट फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर। इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने जांच लिया कि नहीं भाई, डिग्री है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो दीज वर द क्वालिफिकेशंस। एक्स ऑफिशियो की टर्म रहेगा ये, जरा एक्स ऑफिशियो की टर्म को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक्स ऑफिशियो को हम इस तरीके से करते हैं कि आसान अल्फाज में अगर हम कहने की कोशिश करें, एक्स ऑफिशियो मीन्स एनी अदर डेजिग्नेशन विच समबडी एक्वायर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेजेंट डेजिग्नेशन। ठीक, एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से दूं कि आसान अल्फाज में ना स्टूडेंट्स को समझने के लिए, जो आप अभी इसको रियलाइज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल हम किसी किस्म की कोई स्टूडेंट काउंसिल बनाते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में, ठीक है, और उसमें हम कहते हैं कि हर क्लास, हम नाम नहीं बताते कि मिस्टर ए होंगे, मिस्टर बी होंगे, या इलेक्शन हम करेंगे, नो, हम कहते हैं किसी कंपोजिशन ये होगी कि हर क्लास का सीआर इसका मेंबर होगा। अब सीआर कोई भी हो, मिस्टर ए हो, मिस्टर बी हो, मिस ए हो, मिस बी हो, कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, he or she will automatically become the member of that student council। तो क्या हुआ, ये उस डेजिग्नेशन की वजह से है, जो डेजिग्नेशन उसे क्लास ने दिया है। सीआर के तौर पर उसे आपने अब क्या अपॉइंट तो नहीं हुआ, नॉमिनेट भी नहीं हुआ, हो सकता है आपने उसे इलेक्ट किया हो या आपके टीचर्स ने उसे सिलेक्ट किया हो टू बिकम अ सीआर। लेकिन अब चूंकि आप स्टूडेंट काउंसिल बनाओगे और आपने उसमें कहा है कि स्टूडेंट काउंसिल में सीआर वुड बी द मेंबर, तो अब सीआर अपने उस ओहदे की वजह से की वजह से उस चीज़ का, उस काउंसिल का मेंबर होगा। तो इसी तरीके से कि ये भी डायरेक्शन आ सकती हैं। अब इधर वापस आ जाते हैं इस टेक्स्ट पे, जिस टेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट से हम देखते हैं कि हो ये भी कहा जा सकता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जो चीफ फार्मासिस्ट होगा वो ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया गया है। मतलब ये मतलब होगा, मतलब एक तरफ उसकी जॉब है, मिस्टर ए जॉब कर रहे हैं एज अ चीफ फार्मासिस्ट इन अ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और नोटिफिकेशन आ गया कि हर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चीफ फार्मासिस्ट वुड बी अ फेडरल इंस्पेक्टर। तो आप इसे कहेंगे कि अब जो मिस्टर ए हैं वो एक्स ऑफिशियो इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि वो चीफ फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हर चीफ फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक क्विक समरी ले लेते हैं रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये ए और बी में आप आते हैं ना, इसको आप प्रेफरेंस के तौर पे ले लें। पहली प्रेफरेंस डिग्री इन फार्मेसी हो, दूसरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एग्रीगेट में हो, मतलब ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि सिंगल पीरियड आपका हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए टीचिंग, सेल ऑफ ड्रग, इसी तरीके से मार्केटिंग वगैरह, ये एक्सपीरियंसेस काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया। उसके बाद है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि डिजर्विंग कैंडिडेट के केस में हायर क्वालिफिकेशन वाला कोई बंदा आ गया, एक्सपीरियंस कम है, तो एक्सपीरियंस रिलैक्स कर सकते हैं, पावर है, ज़रूरी नहीं कि उस पावर को एक्सरसाइज करें। और लास्ट जो प्रोवाइडेड था, ये चूंकि अब तकरीबन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी 1976 में लिखा गया, तो उस वक्त शायद एप्लीकेबल होता। अब चूंकि फार्मासिस्ट ज़्यादा हैं, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले भी, डिग्री होल्डर भी मतलब अच्छे खासे हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से अभी भी कम है हम, लेकिन अब हैं, तो शायद हम इस पोर्शन तक ना आए, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, अब तक हमने बात की है फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन की, उसका अपॉइंटमेंट की, लेकिन जो हमने डिस्कशन किया है, एक और इंस्पेक्टर भी तो होता है, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर, वो कहाँ जाएगा? ठीक है ना, तो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन भी कहीं ना कहीं लिखी होंगी, उसके रूल्स कहाँ होंगे? अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द प्रोविंशियल ड्रग रूल्स 1979। ये सिंध के रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। हम प्रोविंस ऑफ सिंध में, तो यकीनन हम सिंध गवर्नमेंट के रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपके मैनुअल में मौजूद है, ड्रैप की वेबसाइट पर ये रूल्स मौजूद नहीं हैं, और फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर भी डायरेक्टली ये रूल्स मौजूद नहीं हैं। तो काइंडली आप मैनुअल को रेफ़र कीजिएगा, जो मैनुअल आपको दिया गया है, और या फिर आप इस स्क्रीन को फॉलो करना जो स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। सो हम इधर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके,
डिग्री मेरे पास है बट आई डोंट हैव 10 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, and if I want to become a provincial drug inspector, what should be the qualification? Okay, provincial drug rules, short title. ठीक है, असल में ये स्कैन डॉक्यूमेंट है तो शायद मैं इसको हाईलाइट ना कर सकूं, तो काइंडली आप ये देख लें। शॉर्ट टाइटल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इधर नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, हेयर यू आर। नंबर 4, नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ऑफ व्हाट? द प्रोविंशियल ड्रग रूल्स। किस प्रोविंस के? सिंध गवर्नमेंट के, प्रोविंस ऑफ सिंध के। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर लिखी है प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की। अब क्वालिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन पढ़ी, तो अब इस क्वालिफिकेशन को समझना ज़रा सा आसान हो जाएगा। 4 एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस की नेचर कितनी होनी चाहिए, और चौथी चीज़ में किसी किस्म का कोई रिलैक्सेशन है, हो सकती है नहीं हो सकती। इन 4 क्राइटेरियाज को हम ढूंढेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? अंडर सब रूल 1, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अनलेस ही पोजेसेस अ डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तकरीबन वही टेक्स्ट है जो कि हमने पढ़ा था, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। जो बात उधर की थी वो यहाँ पर राइटिंग में आ गई है, जो वहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की थी इनडायरेक्टली। वहाँ लिखा हुआ था फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के लिहाज से कि फेडरल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती हो। फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है एचईसी को। एचईसी जब रेगुलेटरी बॉडी प्रोफेशनल डिग्री की बात होती है तो वो कंसर्न काउंसिल्स को की बात करते हैं कि वो किस डिग्री को रिकग्नाइज कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डायरेक्टली लिखी हुई है, क्योंकि ये बने थे 1979 में। ये रूल्स कब बने? 1979 में। वो वाले फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के रूल्स कब बने हैं? 1976 में। तो थोड़ा सा फर्क होगा। Pharmacy Council of Pakistan and has at least 1 year experience in the manufacture, sale, testing or analysis of drug, or has worked at least for the same period in the drug control administration or hospital or pharmacy. चलें, अब क्या बात आ गई? अब ये बात आ गई कि सारी चीज़ें कवर हो गई ना इसमें। इंस्पेक्टर के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, एक चीज़। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान के बाहर की यूनिवर्सिटी को हो जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज करती हो, दो चीज़ें हो गई। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 1 ईयर। फेडरल इंस्पेक्टर के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था? दैट वाज 10 ईयर। नॉट ओनली अ ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको नियर फ्यूचर में। बस डिग्री लेनी है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना है। कहाँ एक्सपीरियंस कहाँ का लेना है? उधर फेडरल इंस्पेक्टर में क्या बात हो रही थी? फेडरल इंस्पेक्टर में बात हो रही थी कि टेस्टिंग एनालिसिस का एक्सपीरियंस होगा, या मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होगा, या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। प्रोविंशियल की बात करें तो ज़रा विंडो ओपन है भाई, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चर, सेल, टेस्टिंग और एनालिसिस। सेल आ गई है। सेल का मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग की है, आपने ड्रग स्टोर पे काम किया है, तो ठीक है, ये इसका भी एक्सपीरियंस काम काउंट होगा। और हैज़ वर्कड एटलीस्ट फॉर द सेम पीरियड इन द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और अ हॉस्पिटल और फार्मेसी। सारी चीज़ें कवर होगी। व्हाट यू हैव टू डू? Just after getting the degree in pharmacy, you have to acquire an experience of at least a year. Then you will be eligible. You will not be appointed. You will be eligible to apply for the post of a provincial drug inspector whenever offered, whenever advertised. अपने आपको तैयार तो रखिए ना, घर बैठे हुए किसी अच्छी जॉब का कि नहीं साहब मुझे तो वाइट कॉलर जॉब ही मिलेगी, मुझे तो पीए भी चाहिए, मतलब डिमांड्स होती है ना कि मुझे तो ऐसी जॉब चाहिए वैसे, इसका मत करें। जो जॉब सुकून से मिल रही है वो जॉब कर लें, 1 साल का एक्सपीरियंस लें। जॉब्स गवर्नमेंट की जॉब आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब आएगी, तो उसके लिए आप एलिजिबल तो होंगे एटलीस्ट। अपॉइंट हो नहीं हो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर में 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, प्रोविंशियल के लिए आप 1 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल। ओके, इसके बाद क्या बात आ रही है? नंबर 2 में बात आ रही है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एनालिस्ट। अच्छा, यहाँ पर अब एनालिस्ट की बात आ गई है, तो ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर की बात नहीं आ रही। अगले लेक्चर्स में जब हम एनालिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ उसको डिस्कस करते हुए ये प्रोविंशियल ड्रग एनालिस्ट को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक हमने क्वालिफिकेशन को डिस्कस किया, जो लास्ट लेक्चर के एंड में हमारा क्वेश्चन था, या इधर भी हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, one should have one should possess a degree in pharmacy recognized by the Pharmacy Council of Pakistan, the federal government. Number 2,
must have an experience of 10 years in manufacture, testing analysis or the drug administration. ठीक, बाकी रिलैक्सेशन दे सकती है गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट, लेकिन वो जनरल प्रिंसिपल नहीं है. In case of provincial drug inspector, again you must have a degree in pharmacy which is recognized by the Pharmacy Council of Pakistan, and you must have at least 1 year experience in manufacture, testing analysis, sale, hospital or pharmacy. So it's a big window, don't miss it. ठीक है. ओके, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमने जो टॉपिक था उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है. अक्सर बातें रिपीट की हैं. रिपीट करने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि अगर आप वीडियो पूरी सुन रहे हैं तो आपको दोबारा वीडियो सुनने की या बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि चीज़ें मैं बार बार दोहराता इसलिए हूँ ताकि जहन नशी हो जाए. उम्मीद है कि इस कोशिश में कामयाब रहेंगे. हाँ, इरिटेशन होती है रिपीटिशन से, डेफिनेटली होती है, लेकिन इसका दूसरी साइड आप देखिएगा कि रिपीटिशन से आपको एट द सेम मोमेंट चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं. बाकी अगर किसी किस्म की क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.